नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। मुंबई में आज मराठाओं का महा आंदोलन हुआ। अपनी मांगों को लेकर करीब 10 लाख मराठा सड़कों पर उतरे। पूरी मुंबई हिल गई, चप्पे चप्पे पर जाम लग गया। पूरे महाराष्ट्र में घूमने के बाद ये मुंबई में मराठाओं का 58वां मोर्चा निकाला गया। ऐसे में मुंबई की रफ्तार की ना थमे, इसलिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए थे। लेकिन मराठाओं के इस आंदोलन ने पूरी मुंबई को जाम कर दिया। मराठाओं ने इस आंदोलन में अपनी पूरी ताकत झोंक दी, क्योंकि ये है मराठाओं की आखिरी कसम। जब मराठाओं ने मुंबई में लगाया महाजाम, 10 लाख मराठाओं की आखिरी कसम। मुंबई में देखी मराठा क्रांति की ताकत। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बने मराठा क्रांति के सूत्रधार। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। आखिरी बार इससे पहले मुंबई तब ठप पड़ी थी जब शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे की अंतिम यात्रा निकली थी। जहां तक आपकी नजर जाएगी, भगवा झंडों के साथ लोगों की भीड़ सड़कों पर दिखाई देगी। ये महाराष्ट्र के वो मराठा हैं जिनकी महाराष्ट्र में 33% तादाद है। मराठा समाज ने पिछले साल 9 अगस्त को औरंगाबाद से इस तरह के मूक मोर्चे की शुरुआत की थी। उसके बाद राज्य भर में मराठा समाज के लोग अब तक 57 मोर्चे निकाल चुके हैं और ये मुंबई में आखिरी 58वां मोर्चा निकला, जिसे मराठा समाज की आखिरी कसम के तौर पर देखा जा रहा है। देख सकते हैं ये विशाल मोर्चा, एक जन समुदाय पूरा यहाँ पर सड़कों पर इस वक्त है, जिसमें पुरुष, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे, हर कोई शामिल है इस मोर्चे में। अपनी सहभागिता दिखाने के लिए लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हैं और कुछ लोग अपनी इन मांगों को लेकर के पहुंचे हुए हैं। जो 1 मराठा लाख मराठा का इनका ये कहीं ना कहीं पूरी चीज यहाँ पर रखने की कोशिश। इन्होंने 1 मराठा लाख मराठा का नाम दिया है। मराठाओं के इस सबसे बड़े आंदोलन में बड़ों के साथ सैकड़ों हजारों बच्चों ने भी हिस्सा लिया। मराठा मोर्चा में क्या बच्चे हो, क्या बूढ़े, जवान, हर कोई पूरी शिद्दत के साथ में शामिल हो रहा है। और इस वक्त भायखला इलाके में जहां से रैली शुरू होनी है, मोर्चा शुरू होना है, वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं जो मुंबई और पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री को यही कहूँगी कि जैसे आपकी बेटी, वैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली। जब मैं भी किसी की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली। जब मेरे पिता होते तो मुझे ऐसे घूमने की गरज ना पड़ती। और मैंने किसान के मराठे के घर में जन्म लिया, तो मैं उसमें कुछ कसूर है क्या? और दाई को न्याय मिलना चाहिए। मेरे पिताजी ने खुदकुशी कर ली और एक गांव के रिश्तेदार ने मुझे इस आश्रम में लाके डाला। मुझे बहुत बुरा दुख होता है कि इस मराठा समाज पर क्या अन्याय होता है, क्योंकि हम सब बच्चे पढ़ते हैं, 10वीं तक जाते हैं, लेकिन सरकार हमें 1 भी रुपया नहीं देती। और इसलिए हम सब बच्चे इस मोर्चे में शामिल हुए। इसी मुंबई के मोर्चे में नहीं तो महाराष्ट्र में जिस ठिकान पे मोर्चे हुए, उस ठिकान में हम बच्चे शामिल हुए। वैसे तो मराठाओं ने इस आंदोलन को मूक आंदोलन का नाम दिया था, लेकिन जोश में कई मराठाओं ने सड़कों पर जबरदस्त नारेबाजी भी की। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, जय जिजाऊ, जय शिवराय। आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं। अब इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। इस फ्लाईओवर पर जहां तक नजर जाएगी, सिर्फ और सिर्फ भगवा ध्वज के साथ लोगों की भीड़ ही दिखाई देगी। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के जेजे फ्लाईओवर पर और यहाँ से गुजर रहा है मराठा मूक मोर्चा। आप देख सकते हैं लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पूरे राज्य भर से। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ पर आपको इस मोर्चे में शामिल होने वाले लोग नजर आएंगे। और अब ये तकरीबन 3.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर
पार करके ये तमाम मोर्चे में सहभागी होने वाले लोग मुंबई के आजाद मैदान में पहुंचेंगे। न्यूज 24 के कई रिपोर्टर्स इसे कवर करने के लिए मुंबई में अलग अलग जगह पर मौजूद थे। हमारे रिपोर्टर संकेत पाठक दूसरे एंगल से इस महा आंदोलन का जायजा ले रहे थे। इस वक्त मैं आपको मराठा क्रांति मोर्चा की सीधी तस्वीरें, आजाद मैदान की तरफ ये मोर्चा बढ़ रहा है और जे फ्लाईओवर है, आप देख सकते हैं। पूरे फ्लाईओवर पर सिर्फ मोर्चे में शामिल लोग, झंडे और बैनर दिखाई दे रहे हैं। लाखों की तादाद में महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से जो मराठा लोग हैं वो आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई पहुंचे हुए हैं। इसके पहले महाराष्ट्र में कई जगहों पर मराठा क्रांति मोर्चा निकाला जा चुका है और अब इसका ये पड़ाव मुंबई पहुंचा है। और आप देख सकते हैं जे फ्लाईओवर का ये नजारा है, जहां पर सिर्फ मोर्चे में शामिल लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मराठाओं के इस महा आंदोलन की वजह से मुंबई में भयंकर जाम भी लग गया। लोग जगह जगह फंस गए। मराठा क्रांति मोर्चा मुंबई पहुंच चुका है और इस वक्त सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मोर्चा में शामिल हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी भारी समस्या देखी जा रही है। इस वक्त मैं काला चौकी इलाके में मौजूद हूं। आपको बताऊं कि काला चौकी का जंक्शन है, लेकिन हर जगह मुंबई में, क्योंकि आज मराठा क्रांति मोर्चा है और लाखों की तादाद में जो मोर्चे में शामिल मराठा लोग हैं वो यहाँ पर मोर्चा निकाल रहे हैं और जगह जगह मराठा क्रांति मोर्चा से जुड़े तमाम लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर है। यही वजह है कि ट्रैफिक की समस्या भी देखी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर मौजूद है, मुंबई पुलिस के जवान मौजूद हैं। पब्लिक की समस्या तो हो ही है, मुझे क्या करेगा, वो तो झेलना तो पड़ेगा ही ना। इस दौरान दादरपुर से जे फ्लाईओवर तक ट्रैफिक बंद रहा। मेट्रो चौक से बीएमसी के रास्ते पर ट्रैफिक बंद रहा। जे फ्लाईओवर से शिवाजी टर्मिनस तक रास्ता रोका गया। हजारीमल सोमानी मार्ग पर भी यातायात पूरी तरह से बंद रहा। करनाक बंदर चौक से करनाक पुल की तरफ जाने वाला रास्ता भी बंद रहा। इस दौरान कोई अनहोनी न हो, इसलिए पुलिस ने भी बड़े लेवल पर इंतजाम कर रखे थे। ड्रोन कैमरों से इस पूरे मूक मोर्चे पर नजर रखी जा रही थी। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में भी महाराष्ट्र के तमाम जिलों में मराठा समुदाय के लोगों ने लाखों के तादाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस के साथ मराठा समुदाय के भी हजारों वॉलंटियर्स सुरक्षा इंतजाम में लगे हुए थे। मुंबई से संकेत पाठक और विनोद जगदाली के साथ अविनाश पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 24। महाराष्ट्र के लाखों मराठाओं ने अपने इस आंदोलन में पूरी ताकत झोंक दी। जगह जगह जाम से मुंबई के हजारों लोग परेशान हो गए। आप भी देखिए कि आखिर मुंबई की सड़कों पर किस तरह भगवा झंडों के साथ लाखों लोगों की भीड़ दिखाई दी। शिक्षा और नौकरी में आरक्षण के साथ अपनी कई मांगों के समर्थन में महाराष्ट्र का मराठा समुदाय मुंबई में उतरा। भायखला जू से आजाद मैदान तक हजारों की तादाद में मराठा समुदाय के लोगों का मार्च शुरू हुआ। यहाँ भीषण गर्मी के बीच इन आंदोलनकारियों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के सीएसटी इलाके में और आपको मैं दिखा रहा हूँ ये मेन चौक है सीएसटी की, जहाँ पर सीएसटी स्टेशन है, बीएमसी है, किला कोर्ट है और ये प्रमुख जंक्शन है। और यहीं पर आजाद मैदान है, जहां पर महाराष्ट्र के कोने कोने से आए हुए मराठा समाज के लोग इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। और आपको ये पूरा नजारा जन सैलाब से भरा हुआ नजर आ रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये बीएमसी की इमारत के बाहर की चौक है। इस हेरिटेज इमारत के बाहर की तस्वीर आप फिल्मों में कई बार देख चुके होंगे, लेकिन आज ये पूरी तरह से बदली हुई नजर आई। मुंबई के भायखला से निकल करके मराठा मोर्चा अब पहुंच चुका है सीएसटी आजाद मैदान के पास में। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग यहाँ इस मोर्चे में शामिल होने के लिए राज्य के कोने कोने से आए हुए हैं, सहभागी हुए हैं। और जहाँ तक आपकी नजर जाएगी मराठा समाज से ये तमाम लोग जो शामिल हैं मोर्चे में वो आपको नजर आएंगे।
इस आंदोलन में शामिल होने वालों में जबरदस्त जोश देखने को मिला। मुंबई में पूरे महाराष्ट्र से मराठा समाज के बांधव यहाँ पर आए हैं और सरकार को इसके ऊपर ये करना ही बहुत पूरे महाराष्ट्र से आ रहे, पूरे इंडिया से आ रहे। कई घंटों के सफर के बाद मराठाओं का ये आंदोलन आजाद मैदान में जाकर खत्म हुआ। हम मुंबई के आजाद मैदान पे मौजूद हैं और इस आजाद मैदान में अब तक कई मोर्चे देखे हैं, लेकिन अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा जिसे कहा जा सकता है ये है मराठा क्रांति मोर्चा। भीड़ को आप देख सकते हैं कि ये भीड़ महाराष्ट्र के दूर दराज इलाके से आई है। पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो या उत्तर महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र के सारे प्रांत से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और इस मोर्चे में कल रात को ही 10 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब तक यहाँ पर अगर आंकड़ा लगाया जाए, बताया जा रहा है 15 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पर मोर्चे के लिए पहुँच चुके हैं। ये मोर्चे का अंतिम पड़ाव है। मराठा समाज के लोग अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण, एट्रॉसिटी कानून में संशोधन करके इसके दुरुपयोग पर रोक, कृषि ऋण माफ कर किसान आत्महत्याएं रोकी जाएं, कृषि उपज को ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए, प्रॉपर्टी बलात्कार कांड के दोषियों को फांसी दी जाए। वैसे आपको बता दें कि इस महा-आंदोलन के पीछे मराठा क्रांति मोर्चा है, लेकिन इतने बड़े आंदोलन का कोई चेहरा नहीं है और न ही कोई नेता है। लेकिन इसके बावजूद इसे मुंबई में हुआ अब तक का सबसे साइलेंट मार्च बताया जा रहा है। मुंबई से संकेत पाठक और विनोद जगदाले के साथ अविनाश पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।